एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाली हूँ वो है प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आजकल के टाइम में। और जो लोग ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं उनको इसके बारे में अच्छे से पता होगा। और मैं हमेशा अपनी वीडियो में ये बोलती हूँ कि क्वालिटी मैनेजर्स जो हैं वो एक ऐसी पोस्ट है जिसमें मैनेजमेंट के हर एक डिपार्टमेंट का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप ही लोग हैं जो गाइड करते हैं, ठीक है। आप ही लोग हैं जो अपने एचआर मैनेजर्स को या हॉस्पिटल के हर एक डिपार्टमेंट को स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कैसे चलना है आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो ज़्यादा नहीं बोलते, चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन जो है आपके हॉस्पिटल में जिन्होंने भी बिल्कुल न्यू फ्रेश ज्वाइन किया है, जो न्यूली रिक्रूटेड स्टाफ है, उनका ये एम्प्लॉयमेंट चेकअप होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हर एक हॉस्पिटल की अपनी अपनी पॉलिसी है, बट यहाँ पे मैं NABH के अकॉर्डिंग बताती हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें बताऊँगी, जैसे कौन सी कैटेगरीज है स्टाफ की और कौन कौन से टेस्ट आते हैं, क्या आपने करना है इनका, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले जब भी आपके हॉस्पिटल में स्टाफ ने एंट्री की तो आपने उनको अपॉइंटमेंट लेटर देना है, दैट इज़ द मैंडेटरी थिंग, ठीक है। उसके बाद उनको प्री एम्प्लॉयमेंट चेकअप के लिए आपने भेजना है, ठीक है। तो प्री एम्प्लॉयमेंट चेकअप जो है आप क्यों करवाते हैं किसी भी एम्प्लॉय का, जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किए हैं, क्यों करवाते हैं आप उनका प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेकअप? क्योंकि हमेशा आप ये चीज़ जानना चाहेंगे कि उनका मेडिकल फिटनेस स्टेटस क्या है, ठीक है। अगर वो हेल्दी होंगे तभी ही वो आगे पेशेंट्स को क्वालिटी ऑफ केयर दे सकते हैं। अगर वो खुद हेल्दी नहीं होंगे तो देयर इज़ नो पॉइंट कि आपकी क्वालिटी ऑफ केयर हो, या फिर काफ़ी चांसेस होते हैं कि उस स्टाफ से आपके पेशेंट को किसी भी रीज़न से डिजीज ट्रांसफ़र हो जाए। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपने पहले ही जब भी स्टाफ ज्वाइन करेगा उसके इमीडिएट बाद आपने अपॉइंटमेंट लेटर देना है और साथ में प्री एम्प्लॉयमेंट चेकअप करवा देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है ये कि अगर पेशेंट केयर एरिया में वो काम कर रहा है और उनका पॉजिटिव आ जाता है कोई भी रिजल्ट, तो क्या करना है? तो आपकी ये भी पॉलिसी होनी चाहिए हॉस्पिटल में कि आपने उसका फर्दर स्टेप क्या लिया, ठीक है। आपने जब तक उनको मेडिकल केयर मिलती है आपने वहाँ से उनको पेशेंट केयर एरिया से हटा के किसी और डिपार्टमेंट में लगा देना है, ठीक है, जब तक उनका ट्रीटमेंट चलता है। तो जब दोबारा टेस्ट करवाएंगे और रिपोर्ट बिल्कुल नेगेटिव होगी तो आप उनको दोबारा पेशेंट केयर एरिया में डाल सकते हैं। वैसे तो प्री एम्प्लॉयमेंट चेकअप्स जो है जैसे ही स्टाफ आया उसी टाइम आपने करवा देना है, बट कुछ एक्सेप्शंस होता है, जैसे कि 15 डेज का ट्रायल पीरियड हो गया। अब 15 डेज का ट्रायल पीरियड का मतलब किसी भी रीज़न की वजह से अगर आप किसी स्टाफ को होल्ड पे डालते हैं फॉर एनी रीज़न, ठीक है, और अपॉइंटमेंट लेटर आप दे भी देते हैं बट किसी भी रीज़न से आप उसको होल्ड पे डाल देंगे तो उनका प्री एम्प्लॉयमेंट चेकअप नहीं होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से कैटेगरीज ऑफ स्टाफ है जिनका आप ये चेकअप करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके हॉस्पिटल में कंसल्टेंट्स आते हैं, ठीक है, इनका प्री एम्प्लॉयमेंट आप करवाएंगे। साथ ही साथ नर्सिंग स्टाफ का, आपके एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ का, क्लरिकल स्टाफ का, IT डिपार्टमेंट का, हाउसकीपिंग का, हेल्पर्स का, किचन में जो लोग काम करते हैं, आपकी कैंटीन्स में, कैफ़े में जो काम करते हैं उन लोगों का, ठीक है, टेक्नीशियंस का, पैरामेडिकल स्टाफ का, इन सभी का आपको प्री एम्प्लॉयमेंट चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो रही कैटेगरीज ऑफ स्टाफ। अगर मैं कोई मिस कर जाऊँ तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कि NABH के अकॉर्डिंग होने मैंडेटरी हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, ये पैकेजेस के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगी, बट NABH के अकॉर्डिंग कौन कौन से टेस्ट होने चाहिए प्री एम्प्लॉयमेंट में वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है आपके वायरल मार्कर्स, ठीक है, जिसमें HIV आता है, HBsAg आता है, हेपेटाइटिस जिसको B बोलते हैं, हेपेटाइटिस A एंड C, ठीक है। और जब भी आपने वायरल मार्कर्स करवाने हैं किसी भी स्टाफ के तो आपने कंसेंट ज़रूर लेना है और उसको रिकॉर्ड में रखना है, ठीक है। विदाउट कंसेंट आप वायरल मार्कर टेस्ट नहीं करवा सकते। सेकेंड थिंग CBC, पूरा कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है, और साथ में उसकी ESR, ठीक है, यूरिन रूटीन, स्टूल रूटीन, नेल स्वैब्स। बेसिकली जो स्टूल रूटीन है और जो नेल स्वैब है वो आपने किचन डिपार्टमेंट के स्पेशली करवाने हैं। चेस्ट एक्सरे इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिजिशियन कंसल्टेशन,
ठीक है। फिजिशियन कंसल्टेशन का एक प्रॉपर फॉर्मेट रेडी किया जाता है। आप चाहते हैं तो वो फॉर्मेट का भी मैं एक वीडियो बना दूंगी। उस फॉर्मेट में आपने फिटनेस स्टेटस स्टाफ का डिक्लेयर करना होता है, ठीक है। अभी फिटनेस स्टेटस का आगे हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने अभी बात की थी पैकेजेस की, ठीक है। तो कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन को जैसे मान लीजिए अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, कि आप लोगों की सिरदर्दी है कि आप लोगों ने स्टाफ का कैसे पूरा प्री एम्प्लॉयमेंट चेकअप करवाना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, इसीलिए वो ऑर्गेनाइजेशन को हायर कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ चेकअप पे ही काम करती हैं स्पेशली, ठीक है। तो उनके डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। अब ये पैकेजेस किस पे डिपेंड करते हैं? ये पैकेजेस डिपेंड करते हैं आपके हॉस्पिटल के क्या रिक्वायरमेंट्स। कुछ लोग अपने पैकेजेस में आई चेकअप्स भी इंक्लूड करवाते हैं, ठीक है। आजकल स्पेशली आपके पैनल्स में कोविड टेस्ट भी आता है, ठीक है। आपके प्री एम्प्लॉयमेंट चेकअप्स में कोविड टेस्ट भी करवाया जाता है। किसी में ओवरऑल पैकेजेस होते हैं जिसमें आपका PFT, LFT, किडनी का सारा कुछ उसमें वो पैकेज में होगा। बट आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये NABH के अकॉर्डिंग नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपकी पॉलिसी क्या कहती है, ठीक। बट NABH के अकॉर्डिंग जितने मैंने टेस्ट बताए वो सफिशिएंट है, ठीक है। और कोविड भी इंक्लूड करना है इसमें। तो अभी मैं आपको बताऊंगी प्री एम्प्लॉयमेंट चेकअप और एनुअल चेकअप में डिफरेंस क्या है, ठीक है। एनुअल चेकअप के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। तो प्री एम्प्लॉयमेंट बेसिकली हम करवाते हैं कि स्टाफ को कोई पीछे से या कोई बैकग्राउंड से कोई ऐसी डिजीज़ तो नहीं मिलती आ रही है, जैसे कुछ वायरल मार्कर्स हो गए, ठीक है। अगर वो खुद ठीक नहीं रहेंगे तो वो पेशेंट का ध्यान कैसे रखेंगे, ठीक है। इसलिए प्री एम्प्लॉयमेंट कराना ज़रूरी है। सेकेंड थिंग, एनुअल चेकअप हम इसलिए कराते हैं कि एक बार स्टाफ जो है आपके हॉस्पिटल में रिक्रूट हो गया, क्या उसको हॉस्पिटल की तरफ से कोई बीमारी तो नहीं लग चुकी है, ठीक है। इसीलिए हम हर साल एनुअल चेकअप करवाते हैं स्टाफ का, राइट। तो ये इनमें डिफरेंस है प्री एम्प्लॉयमेंट चेकअप का। ये भी बहुत ज़रूरी है, एनुअल भी बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो मोस्टली क्वेश्चंस किए जाते हैं वो है आपका मनी बेस्ड, कि कितने पैसे लगते हैं प्री एम्प्लॉयमेंट में। तो मैं आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ, आपके स्टाफ को आगे फर्दर जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि प्री एम्प्लॉयमेंट जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसमें कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि 50% हॉस्पिटल चार्ज करेगा, 50% जो है स्टाफ अपनी तरफ से चार्ज करेगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका पूरा प्री एम्प्लॉयमेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, राइट। अगर आपसे कोई चार्जेस मांगे तो उनको आप बता सकते हैं कि प्री एम्प्लॉयमेंट के कोई चार्जेस नहीं है। तो जब भी प्री एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट्स जो हैं वो रेडी हो जाती हैं, वो जाती हैं HR डिपार्टमेंट में, ठीक है। किस लिए? ताकि आपकी पर्सनल फाइल में लग सके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आप फिटनेस स्टेटस एम्प्लॉय को बता सकते हो बट रिपोर्ट्स नहीं दे सकते विदाउट परमिशन की एक प्रॉपर प्रोसेस होगी। उस प्रोसेस से निकल के फिर आप वो रिपोर्ट्स की कॉपी ले सकते हो, ठीक है। अदरवाइज एक ही कॉपी इज मोर देन इनफ। तो अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रॉपर मेडिकल केयर जो है उनको प्रोवाइड की जाती है और पेशेंट केयर एरिया से कुछ टाइम के लिए उनको हटा दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो पेशेंट को भी ना अफेक्ट कर सके, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि इस तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहे। और गाइज मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि जो भी डेली के क्वेश्चनर्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट कीजिए, आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी इसमें। मैं ये नहीं कहूँगी कि जब भी पोस्ट होता है इमीडिएटली आपने उसका आंसर करना है। आपको जब भी टाइम मिले, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, बट एक बार अपनी प्रैक्टिस के लिए करके देख लीजिए, है ना। आप लोगों के लिए तो पोस्ट कर रही हूँ मैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए उसी टॉपिक से रिलेटेड, ताकि मुझे बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाए कि कमेंट्स की, आपके क्वेश्चंस की, और मैं इमीडिएटली रिप्लाई कर पाऊँ। अदरवाइज़ मुझे भी बुरा लगता है कि मैं बहुत देर बाद रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि मुझे वो क्वेश्चंस या आपके कमेंट्स दिखाई नहीं देते हैं किसी रीज़न की वजह से, या वो स्किप हो जाते हैं या वो नोटिस में नहीं आ पाते। तो मुझे भी बुरा लगता है कि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पा रही हूँ। तो आप कमेंट कीजिए उस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।